हेलो एवरीवन। आज से एक नया सेशन भी स्टार्ट करते हैं गेट सिविल इंजीनियरिंग 2020 जिसमें हम 5 क्वेश्चन करेंगे। और ये गेट के एग्जाम तक कंटिन्यू रखते हैं। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है ग्रिड चैम्बर है जिसकी विड्थ दे रखी है, तो विड्थ हो जाएगा बी बराबर 1 मीटर। ऑपरेशनल डेप्थ मतलब हाइट दे रखा है एच बराबर 0.7 मीटर। लेंथ दे रखा है 5 मीटर। Calculate the size of the particle which is completely removed if the critical displacement velocity is 0.17 मीटर पर सेकंड। तो ये क्रिटिकल डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी को हम बोलते हैं फ्लो वेलोसिटी। तो फ्लो वेलोसिटी आपको दे रखा है 0.17 मीटर पर सेकंड। और साइज ऑफ द पार्टिकल मतलब डी, स्मॉल में डी कैलकुलेट करना है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी जीएस दे रखा है 2.4। और काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू दे रखा है आपको 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर पर सेकंड। हमें पता है कि जो और 100% रिमूवल दे रखा है, रिमूवल एफिशिएंसी 100% रिमूवल। तो सोल्यूशन इसका क्या हो जाएगा? हमें पता है कि रिमूवल एफिशिएंसी कितनी होती है। रिमूवल एफिशिएंसी जो होती है वो होती है VH डिवाइडेड बाई VO इंटू 100। ये वी नॉट क्या है? वी नॉट है सरफेस ओवरफ्लो रेट है। ओके, तो इसकी जो फार्मूला होता है वो होता है Q बाई BL या H अपान में डिटेंशन पीरियड। तो यहाँ पे डिटेंशन पीरियड नहीं दे रखा तो ये वाला यूज करेंगे Q बाई BL। और रिमूवल एफिशिएंसी 100% दे रखा है तो यहाँ पे 100 लिख देंगे। VS हो जाएगा अपान में V0 इंटू 100। तो VS बराबर V0 आ जाएगा यहाँ से। अब सेटलिंग वेलोसिटी का फार्मूला मुझे पता है क्या होता है, GD² डिवाइडेड बाई 18 म्यू रो एस माइनस में रो एल इज इक्वल टू V0 मतलब Q बाई BL हो जाएगा। ओके, G की वैल्यू 9.81 हो जाएगी। डी स्क्वायर कैलकुलेट करना है 18 म्यू। म्यू बराबर क्या होता है? म्यू बराबर होता है जैसे काइनेमेटिक विस्कोसिटी म्यू बराबर होता है म्यू बाई रो। तो म्यू बराबर हो जाएगा न्यू इंटू रो। न्यू की वैल्यू रखी 10⁻⁻6। वाटर की डेंसिटी हो जाएगी 1000 लिक्विड की डेंसिटी। और रोएस कितना हो जाएगा? रोएस हो जाएगा 2.4 इंटू 1000 पे माइनस में रो एल की वैल्यू हो जाएगी 1000। क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ से देखेंगे तो जो वी एफ की वैल्यू होती है वी एफ बराबर होता है आपका क्यू बाई बी इंटू एच। फ्लो वेलोसिटी दे रखा है, ऐसे कोई टैंक है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका बी, ये हो जाएगा एच और ये हो जाएगा एल। तो सेटलिंग वेलोसिटी है और V0 जो आता है VS बोलो या VO बोलो, उसके लिए देखो ये एरिया ये वाला आएगा तो इसका मतलब होता है B इंटू एल। जबकि फ्लो वेलोसिटी इधर से जाता है तो इसके लिए एरिया आता है ये वाला, मतलब B इंटू एच। तो वी एफ की वैल्यू क्रिटिकल डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी वी एफ बराबर 0.17 मीटर पर सेकंड इक्वल टू Q बाई BH हो जाएगी। यहाँ से Q की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना जगह Q की वैल्यू हो जाएगी BH इंटू 0.17 और BL की वैल्यू हो जाएगी B इंटू एल। बी से बी कट जाएगा। एच की वैल्यू कितनी दे रखी है? एच की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है हमें 0.7। एल की वैल्यू दे रखी है हमें 5 मीटर, ठीक है। यहाँ से जब डी कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 0.176 mm में आ जाएगा। आप कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार कैलकुलेट करके चेक कर लेता हूँ। 0.7 इंटू 0.17 डिवाइड बाई 5 इंटू 18 इंटू 10⁻⁻³ हो जाएगा। 10⁻⁻³ डिवाइड बाई 9.81 डिवाइड बाई 2.4 माइनस 1 1.76, ठीक है, इंटू 1000 से मल्टीप्लाई 0.16 mm आ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या है?
दूसरा क्वेश्चन दे रखा है एम्पियन पर 100 ml कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? एम्पियन पर 100 ml। ओके, ये कैलकुलेट करना है और दे रखा है साइज ऑफ सैंपल, साइज सैंपल इन ml में दे रखा है। ओके, नंबर ऑफ पॉजिटिव ट्यूब्स कितने हैं वो बताएं, पॉजिटिव ट्यूब्स कितने हैं और नंबर ऑफ नेगेटिव ट्यूब्स। साइज ऑफ द सैंपल अगर 1 है या 0.1 है, फिर 0.01 है, फिर 0.001 है, तो 4310 हो जाएगा इधर, ये दे रखा है, और 1245 इधर दे रखा है, 1245। हमें पता है कि एम्पियन पर 100 ml कितना होता है। एम्पियन पर 100 ml का फार्मूला होता है 100 टाइम्स नंबर ऑफ पॉजिटिव ट्यूब्स, नंबर ऑफ पॉजिटिव ट्यूब्स, ओके, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ml of sample in negative tubes, ml of sample in negative tubes into ml of sample in all tubes। all tubes का मतलब पॉजिटिव निगेटिव दोनों को ऐड करने के बाद आएगा, ये हो जाएगा 100 टाइम्स। अगर हम नंबर ऑफ पॉजिटिव कैलकुलेट करेंगे तो 4 3 7 1 8 हो जाएगा। ml ऑफ सैंपल निगेटिव ट्यूब्स में लेंगे तो 1 इंटू निगेटिव ट्यूब्स 1 पहला, फिर 0.1 में 2 ट्यूब्स है, फिर 0.01 में निगेटिव ट्यूब्स के 4 हैं, फिर 0.001 में निगेटिव ट्यूब्स 5 है। ओके, एक विकेट भी हो जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ ट्यूब्स के लिए ml लेना है तो पॉजिटिव ट्यूब्स एंड नेगेटिव ट्यूब्स दोनों को ऐड कर देंगे, 4 1 5, तो 1 वाले में 1 वाले सैंपल में पॉजिटिव नेगेटिव तो दोनों ऐड किए तो 5 आ जाएगा। फिर 0.1 वाले सैंपल में नेगेटिव पॉजिटिव ट्यूब्स ऐड किए तब भी 5 आ जाएगा, 3 2 5। फिर 0.01 के साथ भी 5 है, 1 4 5, और प्लस में 0.001 के साथ भी टोटल 5 है। ओके, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 304.2। एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, 1 into 1 प्लस में 2 into 0.1 प्लस में 4 into 0.01 प्लस में 5 into 0.01। ओके, into 5 into 1 plus 0.1 plus 0.01 plus 0.0 square root of this way 100 divided by this 304.2 100 एम्पियन पर 100 ml आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में दे रखा है कि Ca+2 दे रखा है, Ca+2 दे रखा है आपको 1.6 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर में, Mg+2 दे रखा है 0.8 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, Na+ दे रखा है 2.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, SO4-2 दे रखा है 0.4 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, क्लोरीन माइनस दे रखा है 2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, SCO3 माइनस दे रखा है 2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ओके, पूछा है टोटल हार्डनेस एंड कार्बोनेट हार्डनेस क्या होगा, टोटल हार्डनेस एंड कार्बोनेट हार्डनेस क्या होगा। ठीक है, देखिए टोटल हार्डनेस किसके कारण होगा, Ca+2 और Mg+2 के कारण होगा। ओके, तो टोटल हार्डनेस जो है आपका Ca+2 Mg+2 के कारण होगा तो 1.6
प्लस में mg प्लस 2.8 हो जाएगा। और मिली इक्विवेलेंट पर लीटर में दे रखा है तो इसमें डिवाइडेड नहीं करना है मॉलिक्यूलर वेट से, डायरेक्ट 50 कर देंगे तो ये CaCO3 के टर्म में आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 1.6 इंटू 2.4 इंटू 50 इन टर्म्स ऑफ CaCO3। ओके, CaCO3 ओके मिलीग्राम पर लीटर में। और कार्बोनेट हार्डनेस कैलकुलेट करने से पहले हमें एल्कलिनिटी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो टोटल हार्डनेस कितना हो जाएगा ये एक्चुअली ये टोटल हार्डनेस तो आ गया, चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। 24×120 1200 ठीक है मिलीग्राम पर लीटर HCO3। एल्कलिनिटी, एल्कलिनिटी किसके कारण हो जाएगा, सिर्फ इसके कारण हो जाएगा, बाइकार्बोनेट के कारण हो जाएगा। ओके आपको पता है एल्कलिनिटी किसके कारण होता है। तो 2 इंटू 50 ये हो जाएगा 100 मिलीग्राम पर लीटर HCO3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन कौन सा है। फोर्थ क्वेश्चन में दे रखा है कि सैंड पार्टिकल है, ए सैंड पार्टिकल विद एन एवरेज डायमीटर 0.05 mm। तो एवरेज डायमीटर दे रखा है, मतलब डी दे रखा है 0.05 mm। सेफ फैक्टर 0.85 दे रखा है, सेफ फैक्टर 0.85 दे रखा है। एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी GS दे रखा है 2.65। इज सेटलिंग इन वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर है जो कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। कंप्यूट द सेटलिंग वेलोसिटी, सेटलिंग वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। इफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी दे रखा है 10⁻⁻⁶ ओके 1.003 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके, तो जब टेम्परेचर दे रखा था तो 3 फार्मूला डायमीटर ऑफ द पार्टिकल के हिसाब से। अगर 0.1 mm है तो BS की वैल्यू जो होती है वो होती है 418 G-1 D स्क्वायर 3T प्लस में 70/100। ओके, अगर D की वैल्यू 0.1 mm से बड़ी एंड 1 mm से, सॉरी 0.1 mm नहीं है ये 0.1 मीटर है, सॉरी माई मिस्टेक। ओके ये 1 मीटर है, ये भी मीटर है और 1 मीटर से के बीच में, तो BS की वैल्यू हो जाएगी 418 G-1 D 3T प्लस में 70/100। यहाँ पे D इसका नहीं होगा। और अगर D किलो 1 मीटर से अधिक है तो BS की वैल्यू हो जाएगी 1.8 स्क्वायर रूट ऑफ G इंटू D G-1। ये 3 फार्मूले। और यहाँ में मुझे पता चलता है कि D जो है 0.05 दे रखा है जो कि 0.1 mm से कम है। लेट मी क्लियर दिस, 0.1 मीटर होगा कि mm होगा। लेट मी चेक दिस, इसको एक बार चेक कर लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। mm में, ये सब mm में है। ओके mm वही मैं भी सोचा था कि इतना बड़ा साइज कैसे हो सकता है पार्टिकल का साइज। ओके तो यहाँ पे 0.1 mm और यहाँ पे जो D दे रखा अपना
ये 0.1 mm से बहुत छोटा है, तो वी एस की वैल्यू फार्मूला यही लगेगा 418 G-1 मतलब 2.65 दे रखा है -1 इंटू डी स्क्वायर की मतलब हो जाएगी 0.05 डी स्क्वायर। अच्छा, जैसे यूनिट की बात आई कि वी एस किस में आएगा, तो वी एस उसी यूनिट में आएगा जैसे डी की वैल्यू रखेंगे। डी अगर एम में रखें तो वी एस की वैल्यू mm पर सेकंड में आएगी। ओके, अगर ये टी mm में है तो टी प्लस 70, और टी टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, केल्विन में नहीं काउंट करेंगे। टी प्लस 70/100, यहाँ से वी एस की वैल्यू जो आएगी कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेट जब आप करेंगे 3 × 20 प्लस में 70/100 इंटू 0.05 mm में ही रखना है, इंटू 2.65 में 1.65 हो जाएगा, इंटू 418 करेंगे जाएगा 2.24 mm पर सेकेंड। ओके, कितना गया 2.24 mm पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ क्वेश्चन है, एट ए प्लेस 2 साउंड सोर्सेस आर दिए। 2 साउंड सोर्सेस हैं जिनका रिकॉर्डेड प्रेशर लेवल जो है एट 2 डिफरेंट टाइम्स पे 55 डेसिबल 65 डेसिबल है। 2 साउंड प्रेशर हैं, सोर्सेज हैं जिसका अलग अलग देखा जाए तो 55 डेसिबल 65 डेसिबल 2 डिफरेंट टाइप है। ये पहले वाले का है, और दूसरे वाले जो सोर्स है उसका जो है 2 डिफरेंट टाइम पे 58 डेसिबल और 62 डेसिबल। कुछ है एवरेज साउंड प्रेशर लेवल क्या होगा, एवरेज साउंड प्रेशर लेवल, व्हाट विल बी द एवरेज साउंड प्रेशर लेवल। पहले थ्री फार्मूला इंपॉर्टेंट फार्मूला बता देता हूँ आपको। अगर एवरेज साउंड प्रेशर लेवल निकालना हो, एल एवरेज की बात कर दें, वो होता है 20 लॉग है मतलब 10 का बेस है अपान में n नंबर ऑफ साउंड सोर्सेस कितने हो जाएगा, समीशन ऑफ 10 टू पावर li अपान में 20, ये हमें कैलकुलेट करना है। उसके बाद दूसरा फार्मूला एल इक्वलेंट कितना होता है वो देख लीजिए। एल इक्वलेंट होता है 10 लॉग समीशन ऑफ 10 टू द पावर li/10, ओके, इंटू टी आई। टी आई क्या होता है, टी आई होता है स्मॉल में टी आई वन में टोटल। ओके, थर्ड एल की वैल्यू कितनी होती है, साउंड प्रेशर की वैल्यू होती है 20 लॉग 10 P1/P0। ओके, और अगर एल टोटल पूछे कोई तो होती है 20 लॉग 10 ही है P/P0, और P/RMS की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। ओके, तो कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे मुझे एल आई निकालना है, तो दोनों के लिए हमें एल टोटल निकालना पड़ेगा, ठीक है, अलग अलग है। तो पहले हम निकाल लेते हैं कि P1 कितना आ जाता है पहले वाले सोर्स के लिए, और P2 कितना हो जाता है। ओके, पहले सोर्स के लिए अगर देखें तो एल इक्वल 55 डेसिबल दे रखा है। ओके, 20 लॉग 10 P1 अपान P0। P0 की वैल्यू 20 माइक्रो पास्कल आप ले सकते हैं, ये स्टैंडर्ड होता है। ओके, तो यहाँ से P1 की वैल्यू जो आएगी तो कैलकुलेट करते कितना आ जाएगा 55/20। ओके, 10 टू द बेस है तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 2.75
ओके, इंटू 20 माइक्रो पास्कल है। P1 की जो हो जाएगी 11246.83। ओके, इसी प्रकार पहले वाले सोर्स के लिए जो दूसरे टाइम पे देखते हैं तो 65 डेसिबल है। 20 log 10 P2 बाई P0 मतलब 20 माइक्रो पास्कल हो जाएगा। यहाँ से P2 की हो जाएगी 65 डिवाइड बाई 20 10 टू पावर बेस हो जाएगा 25.25 10 टू पावर 3.25 इंटू 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा P2 की हो जाएगी 3556.56। अब PRMS कितना आ जाएगा यहाँ से, PRMS आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से L टोटल जो आ जाएगा वो आ जाएगा 20 log 10 PRMS हो जाएगा 11246.83 का स्क्वायर 3556.56 का स्क्वायर स्क्वायर रूट में आ जाएगा डिवाइडेड बाई P0 मतलब 20 आ जाएगा मेरे पास्कल में। तो L टोटल पहले वाले का आ जाएगा, पहले साउंड सोर्स का आ जाएगा 11246.83 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 20 लॉग लेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 65.41 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 65.41 आ जाएगा। इसी तरीके से हम दूसरे वाले का प्लॉट करेंगे। जब 58 डेसिबल दे रखा है तो P1 कितना हो जाएगा, P1 यहाँ से कितना जाएगा 58 डिवाइड बाई 20 10 टू द पावर दिस आंसर 20 15886.56 62 डेसिबल दे रखा है। 20 log 10 P2 हो जाएगा डिवाइड बाई 20 हो जाएगा, यहाँ से P2 की हो जाएगी डिवाइड बाई 20 10 टू द पावर दिस इंटू 20 ये जगह 25178.5 हो जाएगा 0.50। यहाँ से L टोटल निकालेंगे तो कितना जाएगा, ये आ जाएगा 20 log 10 स्क्वायर रूट ऑफ P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 20। इसको सॉल्व करेंगे तो L टोटल कितना आ जाएगा 1.56 लॉग लेंगे 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 63.45 हो जाएगा 63.45 आ जाएगा। अब L एवरेज निकालना ही है। L एवरेज का फार्मूला है 20 लॉग, दो सोर्स है तो 1/2 सिग्मा है 10 टू द पावर LI बाई 20 LI मतलब पहले का 65.41 डिवाइड बाई 20 प्लस में 10 टू द पावर 63.4 डिवाइड बाई 20 वैल्यू कितनी आ जाएगी, डिवाइड बाई 2 इंटू लॉग 220 ये आ जाएगा 64.48 एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है 64.48 डेसिबल। ये देख लीजिए यहाँ पे लॉग हाफ के बाद है, ये मिस्टेक ना कीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है जो स्लश का क्वेश्चन है। स्लश का दे रखा है वैल्यूम कितना है, मतलब प्राइमरी स्लज है, ओके। उसके लिए देखिए 25 मीटर क्यूब। मॉइस्चर कंटेंट इनिशियली दे रखा है आपका, एक्टिवेटेड स्लश प्रोसेस में ले जा रहे हैं
डाइजेशन करने के लिए। मॉइस्चर कंटेंट 95%, P1 बराबर इनिशियल में दे रखा है। जब डाइजेशन टैंक पे ले जाते हैं तो उसको डाइजेस्ट करते हैं, तो जो परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट बचता है आपका 85% हो जाता है। P2 और डाइजेशन पीरियड आपको दे रखा है P2 की वैल्यू, V1 की वैल्यू, टाइम पीरियड P की वैल्यू दे रखी है, डाइजेशन पीरियड देकर 30 डेज का दे रखा है, और लीनियर डाइजेशन हो रहा है ये बोला गया है। तो पूछा है लीनियर डाइजेशन इफ सो, तो पूछा क्या है कि डाइजेशन के बाद वॉल्यूम कितना हो जाएगा, सॉरी डाइजेशन के बाद तो वॉल्यूम पता कर ही लेंगे। पूछ के डाइजेशन टैंक की वॉल्यूम कितनी होगी, डाइजेशन टैंक कैपेसिटी या वॉल्यूम पूछ, ठीक है। तो सपोज दो फार्मूला है, अगर लीनियर डाइजेशन होता है तो डाइजेशन टैंक की वॉल्यूम का फार्मूला होता है वो होता है V1 प्लस में V2/2 इंटू टी, अगर लीनियर डाइजेशन है तो। अगर वही पैराबोला डाइजेशन हो तो V1 माइनस में 2/3 ऑफ V1 माइनस में V2 पूरे का इंटू टी, पैराबोलिक। यहाँ पे V1 V2 क्या है, V1 जो है रा सलज का वैल्यूम है और V2 जो है डाइजेस्टेड सलज का वैल्यूम है। तो V2 पहले कैलकुलेट करते हैं, डाइजेस्टेड सलज का वैल्यूम कितना हो जाएगा, V जो हो जाएगा V1 V2 जो है V1 1 माइनस V1 परसेंटेज 1 माइनस V2 मतलब ये मॉइस्चर कंटेंट है। V1 आपको 25 दे रखा है, 1 माइनस 95 मतलब 0.95 और पानी 1 माइनस 0.85। ये जो सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 1 माइनस 0.95 डिवाइड बाई 1 माइनस 0.85 इंटू 25, इसको करके तो आएगा 8.33, कितना है 8.33। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेंगे कि डाइजेशन टैंक की वैल्यूम जो होती है वो हो जाएगी V1 मतलब 25 प्लस में 8.33 आफ्टर डाइजेशन डिवाइड बाई 22 इंटू 30 डेज का पीरियड दे रखा है। इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा आपको 500 मीटर। ठीक है, इसी तरह हम आपका गेट सिविल इंजीनियरिंग का कंटिन्यूड रहेगा। गेट सिविल इंजीनियरिंग 2020 will be continued। थैंक यू। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।